प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज एक बीएससी थर्ड ईयर में एंडोक्राइनोलॉजी में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फिरोमोन्स के बारे में। फिरोमोन्स क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है, ये इंसेक्ट्स और मैमल्स इन दो ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है। फिरोमोन्स को बेसिकली एक्टो हार्मोन्स कहते हैं। इनका एक अन्य नाम सेमियोकेमिकल्स भी है। पार्कर और ब्रुस ने 1961 में एक शब्द का प्रतिपादन किया था, उसे एक्सोक्राइनोलॉजी कहते हैं, अर्थात ऐसे रसायन जो शरीर की बहिस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं उन्हें एक्सोक्राइन्स कहते हैं, और एक्सोक्राइन्स के अध्ययन को एक्सोक्राइनोलॉजी कहते हैं। फिरोमोन्स को तभी से इसी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये जो सेमियोकेमिकल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रास्पेसिफिक होते हैं, जैसे जिनको हम अंतरजातीय कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक फिरोमोन, और दूसरे होते हैं इंटर स्पेसिफिक फिरोमोन। इंट्रास्पेसिफिक फिरोमोन किसी एक ही जाति के मध्य में स्रावित होने वाले फिरोमोन्स होते हैं, जबकि इंटर स्पेसिफिक सेमियोकेमिकल्स वे रसायन होते हैं जो दो भिन्न जातियों के बीच में काम करते हैं, उन्हें एलोमोन्स कहते हैं। और एक ही जाति के बीच जो रसायन कार्य करता है उसको फिरोमोन्स, दो भिन्न जातियों के बीच में काम करता है उसको एलोमोन्स। तो सेमियोकेमिकल्स दो प्रकार के हुए, फिरोमोन्स एंड एलोमोन्स। ये जो फिरोमोन्स होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल्स होते हैं, वसा अम्ल फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, वाष्पशील होते हैं यानी इवोपरेटिव नेचर के होते हैं, साधारणतः वायु के माध्यम से ही संचरित होते हैं यानी कि थ्रू एयर जनरली कम्युनिकेट होते हैं। इनकी जब सांद्रता अधिक होती है तो ये जल्दी कम्युनिकेट होता है, अधिक सांद्रता में जल्दी फैलता है। अधिक कार्बन पार्टिकल वाले जो फिरोमोन्स होते हैं वो जनरली सेक्सुअल अट्रैक्शन, यौन आकर्षण का कार्य करते हैं, उनमें यौन आकर्षण पाया जाता है, तो वो यौन आकर्षण का कार्य करते हैं। और छोटी कार्बन श्रृंखला वाले जो होते हैं वो खतरे की सूचना देते हैं, अलार्मिंग फिरोमोन्स का कार्य करते हैं। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम हो गया, अलार्मिंग फिरोमोन्स का काम हो गया। अब एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स और फिरोमोन्स होते हैं उनमें मूलतः बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन प्रोडक्ट है, अर्थात अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाले रसायन होते हैं, जबकि फिरोमोन्स जो होते हैं एक्सोक्राइन प्रोडक्ट होते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाले रसायन होते हैं। दूसरा, एंडोक्राइन हार्मोन्स का काम विद इन बॉडी, शरीर के अंदर होता है, जबकि फिरोमोन्स का एक्शन विद इन कॉलोनी और कम्युनिकेशन, यानी कि ये कॉलोनी जो एनिमल्स की होती है उनके बीच में काम करते हैं। हार्मोन कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे वृद्धि हार्मोन, जहाँ भी अंतःस्रावी ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है उनका काम जंतु के शरीर की वृद्धि करना होता है। फिरोमोन्स का काम स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिन स्पीसीज में ये सीक्रेट होते हैं उन्हीं में काम करेंगे। कोई भी एक फिरोमोन विद इन स्पीसीज जो सीक्रेट होता है वो दूसरे स्पीसीज पे प्रभावी नहीं होता है। चौथा इसका फर्क हुआ कि एंडोक्राइन हार्मोन रक्त में स्रावित होते हैं, जबकि फिरोमोन्स एनवायरनमेंट में स्रावित होते हैं। तो स्त्रावण का स्थान दोनों के अंदर अलग अलग हुआ।
जो जो हार्मोन्स होते हैं वो रुधिर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं टारगेट टिश्यू पर, यानी कि लक्ष्य ऊतक में संचार रक्त के द्वारा होता है, वहाँ रक्त के द्वारा पहुँचते हैं, जबकि फिरोमोन्स जब एक बार एयर में सीक्रेट हो जाते हैं तो ये एयर के द्वारा ही, एनवायरनमेंट के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन, कि फिरोमोन कैसे काम करते हैं। फिरोमोन के काम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे पहला है ऑल्फैक्शन, अर्थात कीटों की बहुत सारी कॉलोनियों में, जंतुओं में ये सूंघने पर ही अपना प्रभाव उत्पन्न डालते हैं, अर्थात ऑल्फैक्शन एक बहुत बड़ा कॉज होता है। जैसे ही नाक के थ्रू सूंघते हैं एनिमल्स, उनके अंदर ये असर करना शुरू कर देते हैं। दूसरा इंजेशन, अर्थात सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर्ग्रहण का, कि रानी मधुमक्खी के द्वारा स्त्रावित अल्फा कीटोडेकोनोइक एसिड जो होता है, जैसे ही श्रमिक मधुमक्खी इनको ग्रहण करती है तो ये इनके अंडाशय के परिवर्तन को रोक देते हैं, और जो विकसित हो रहे जंतु होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी के रूप में विकसित होते हैं। तो अल्फा कीटोडोनिक एसिड इंजेक्शन करते हैं, जैसे ही डेवलपिंग होने वाले एनिमल्स श्रमिक की कॉलोनी में, मधुमक्खी की कॉलोनी में, तो उनके अंदर अंडाशय का परिवर्तन रुक जाता है, और अंडाशय का परिवर्तन रुकते ही वो वर्कर हनीबी के रूप में विकसित होता है। तीसरा एक तरीका है एब्जॉर्प्शन, अर्थात अवशोषण के आधार पर कैसे काम करते हैं। टिड्डियों के अंदर नर के द्वारा स्त्रावित जो फिरोमोन्स होते हैं वो निम्फ के परिवर्धन को प्रेरित कर देते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्रेरित करते हैं। ठीक इसी प्रकार मकड़ी के अंदर ल्यूकोसिड नाम का स्त्रावित पदार्थ इसके ड्यूफोर ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं, और मादा की त्वचा के द्वारा अवशोषित होकर लैंगिक क्रिया को प्रभावित कर देते हैं। तो इस प्रकार ऑल्फैक्शन, इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये 3 तरीके होते हैं आपके मोड ऑफ एक्शन के फिरोमोन्स के। अब लेते हैं वर्गीकरण फिरोमोन्स का। फिरोमोन्स 2 प्रकार के कहलाते हैं काम के आधार पर, रिलीजर फिरोमोन और प्राइमर फिरोमोन। प्राइमर फिरोमोन को अपन आरंभक फिरोमोन्स भी कहते हैं, रिलीजर फिरोमोन को मोचक फिरोमोन या मुक्तक फिरोमोन भी कहा जाता है। ये जो रिलीजर फिरोमोन होते हैं, ये जैसे ही ग्रहण करने वाला जंतु होता है उसके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होने के बाद में इनके व्यवहार के अंदर परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रिलीजर हार्मोन के अंदर है सेक्स अट्रैक्टेंट, लैंगिक आकर्षण का जो फिरोमोन्स कार्य करते हैं, जैसे जिप्लूर नाम के इंसेक्ट्स के अंदर बॉम्बिकॉल नाम का सेक्स अट्रैक्टेंट स्त्रावित होता है। ये सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन स्त्रावित होने के बाद में नर और मादा को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से फीमेल कॉकरोच के द्वारा स्त्रावित लैंगिक आकर्षक रसायन मेल कॉकरोच को काफ़ी दूर से अट्रैक्ट करता है, और साथ साथ कॉर्पोरा एलाटा नामक अंतःस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन का ये केमिकल ऊथिका में उसिष्ट निर्माण के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। एक और एग्जाम्पल है सेक्स अट्रैक्टेंट के रूप में 9 हाइड्रोडाइडेकोनोइक एसिड। ये एपिस मेलिफेरा यानी मधुमक्खियों के अंदर स्त्रावित होता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को ये उत्तेजित कर देता है। जैसे ही घ्राण अंग उत्तेजित होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियों के परिवर्धन के व्यवहार का नियंत्रण कर लेता है, और उनके अंदर अंडाशय के परिवर्तन को रोककर श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण करते हैं। लैंगिक विकास को ये फिरोमोन अवरुद्ध कर देता है। रॉयल जेली जो क्वीन हनीबी में अंदर स्त्रावित की जाती है, वो भी आपके इसी प्रकार कॉलोनी के अंदर काम करती है। दूसरा रिलीजर फिरोमोन्स का ग्रुप कहलाता है अलार्मिंग फिरोमोन्स। अलार्मिंग फिरोमोन्स यानी चेतावनी
देने वाले फिरोमोन्स जो विद इन स्पीसीज किसी खतरे के समय स्रावित होते हैं और इनको ग्रहण करते ही जंतु समझ जाते हैं कि कोई खतरा है और वे अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे चींटियों में 4 प्रकार के अलार्मिंग फिरोमोन्स ड्यूफोर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, जिनको डेंड्रोलेसिन, सिट्रॉल, सिट्रोनैंडियोल और हिप्टेनॉन कहते हैं। और एक और तीसरा ग्रुप रिलीजर का कहलाता है एग्रेसिव फिरोमोन, आक्रमणीय फिरोमोन्स। ये वे रसायन होते हैं जो कुछ इंसेक्ट्स में स्रावित होते हैं और ये स्रावित होने के बाद आक्रामक व्यवहार जंतु का हो जाता है, जो सुरक्षा के लिए या अपने कॉलोनी के जंतुओं को बचाने के लिए होता है। दूसरा समूह फिरोमोन्स का है प्राइमर फिरोमोन्स। इन फिरोमोन्स का प्रभाव जंतु के आचरण पर जनरली स्त्रवण के कुछ समय बाद पड़ना आरंभ हो जाता है। जैसे प्राइमर फिरोमोन्स, आरंभक फिरोमोन्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है ली बूट इफेक्ट के एग्जाम्पल में। 1958 में ली एंड बूट साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मादा चूहों को 4 समूहों में रखकर कृत्रिम गर्भ सूडो प्रेगनेंसी फीमेल्स के अंदर प्राप्त कर ली। मादा चूहों को एक साथ रखने पर इस्ट्रस साइकिल इरेगुलर हो जाता है और नर की गंध से इस्ट्रस साइकिल इरेगुलर हो जाता है, इसलिए उनके अंदर सूडो प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, जबकि वास्तविक प्रेगनेंसी उपस्थित होती ही नहीं है। फीमेल डॉग के द्वारा स्रावित पदार्थ हमेशा मेल डॉग को आकर्षित करती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और प्राइमर की तरह काम करने वाले मादा भेड़ों और बकरों के अंदर इस्ट्रस साइकिल व ओव्यूलेशन को फिरोमोन्स जो नर के द्वारा उत्पन्न होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तब फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है जनरली देखी गई है। अब आता है पथ संकेतक, ट्रायल सब्सटेंसेज ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अंदर ये ट्रायल सब्सटेंस के रूप में भी काम करते हैं। चींटियों में विशिष्ट गंधयुक्त रसायन उनकी देह पर उपस्थित ड्यूफोर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ये पदार्थ शहर श्रमिक द्वारा खोजे गए भोज्य पदार्थ या नेस्ट को खोजने में सहायक का कार्य करते हैं। मृत चींटी के ड्यूफोर ग्लैंड्स के स्राव से चींटियां कतार बना लेती है और भोजन का स्रोत होता है वहाँ तक पहुँचती है और चींटियां हमको एक लाइन में चलती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि वो डिसिप्लिन्ड हो। लेकिन चींटियों का ये जो डिसिप्लिन्ड बिहेवियर होता है ये फिरोमोन्स के लिए होता है, भोजन की खोज के लिए होता है, भोजन के स्थान पर पहुंचने के लिए होता है। मधुमक्खियों में भी फूलों से जो मकरंद इकट्ठा करते समय फूलों पर, पत्थरों पर स्त्रवण कर देती है कुछ केमिकल्स और अन्य सदस्य उन्हीं केमिकल्स को सूंघकर उन फूलों में मकरंद के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ये पथ संकेतक के फिरोमोन्स काम करते हैं। ब्रॉडबेंट नाम के साइंटिस्ट ने 1951 में एफिड्स की वैक्स ग्लैंड से ट्राइग्लिसराइड्स हेक्साडेकोनाइक केमिकल का स्त्रवण खोजा और ये भी सचेतक पदार्थ के रूप में स्रावित होता है। हार्मोन्स का जो फिरोमोन्स का जो मैकेनिज्म होता है वो स्रावित होने के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के बाद में या तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय गतिविधियों को प्रभावित करता है और एंडोक्राइन और उपापचय गतिविधियों को प्रभावित करने के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपित कर देता है। इससे आवश्यक गति होने लगती है। या मोड ऑफ एक्शन के अंदर ये बिहेवियर को परिवर्तित करते हैं और ये व्यवहार का परिवर्तन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। यदि हम थोड़े और एग्जाम्पल फिरोमोन्स के मैमल्स के अंदर देखें तो मैमल्स के अंदर ली बूट इफेक्ट के द्वारा सूडो प्रेगनेंसी चूहों में पैदा कर ली गई थी। कुछ बंदरों में भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया। विटन इफेक्ट में सिंक्रोनाइज इस्ट्रस साइकिल पैदा कर लिया गया। समानांतर इस्ट्रस साइकिल जंतुओं के अंदर देखा गया है रसायनों के प्रभाव से। कई मैमल्स में एनल ग्लैंड्स जो गुद ग्रंथि होती है वो जनरली केमिकल्स सीक्रेट करती है
और इसके द्वारा ये जो सीक्रेशन होता है वो लैंगिक आकर्षक का काम करता है, नर मादा को आपस में आकर्षित करते हैं, जिससे कि उनके अंदर कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है। रेगिस्तानी चूहों के अंदर एक मध्य अधर के अंदर स्थित फैट ग्लैंड होती है। इस फैट ग्लैंड से कुछ पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। ये इन चूहों के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करते हैं। माइकल बॉन्सिल और वार्नर ने 1974 में खोजा कि फीमेल के वेजाइना से प्रोपियोनिक एसिड, मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, मिथाइल पेंटोनिक एसिड जैसे पदार्थ सीक्रेट करके पृथक किए। ये वास्तव में फिरोमोन्स ही हैं फीमेल की वेजाइना में, मनुष्य में। मनुष्य के मेल में कंठ से, मैमरी ग्लैंड से, होठों के चारों तरफ स्रावित ग्रंथियों से, पेरियानल ग्लैंड से, आई जो होती है उनसे, और इंग्विनल ग्लैंड से फिरोमोन्स का स्रावण होता है। ये सेक्सुअल अट्रैक्टेंट से रूप में भी काम करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने रीसस बंदर के वेजाइना में एक कोपोलिन नाम का पदार्थ पाया। ये नर को मैथुन क्रिया के लिए अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार मैमल्स में भी सेक्स अट्रैक्टेंट्स जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं, फिरोमोन्स काफ़ी खोजे गए हैं। यदि हम फिरोमोन्स के कार्य देखें, यूज ऑफ फिरोमोन्स, तो कृत्रिम फिरोमोन्स का छिड़काव कर फसलों से हानि पहुंचाने वाले कीटों को ट्रैप किया जा सकता है या उनको पॉइजन देके मारा जा सकता है। इस प्रकार पेस्टिसाइड के रूप में भी फिरोमोन्स को काम में लिया जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर जाति के जीवों की गणना फिरोमोन्स पे की जा सकती है। फिरोमोन्स में चूँकि कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो फीमेल के द्वारा स्रावित होते हैं और उससे केवल नर अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके नरों को इकट्ठा करके फिरोमोन्स को मारा जा सकता है। मनुष्य के कपड़ों की गंध जो होती है वो फिरोमोन्स के द्वारा ही कुत्ते पहचान लेते हैं और इस प्रकार कुत्ते अपराधी को पकड़ने में सहायता करते हैं। जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो कपड़ों के अंदर होते हैं और जिस स्थान पे कुछ हत्या की, चोरी की घटना होती है, ये कुत्ते उस गंध को पहचानते हैं और उस गंध के आधार पर गंध जिधर जिधर जाती है, कुत्ते की नासा की ग्रंथियाँ उनको पहचानती है और वो उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां वो व्यक्ति होता है। नर को मादाओं से दूर रखकर उनकी वंश वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक फिरोमोन्स को पॉपुलेशन कंट्रोल के रूप में भी एक उपाय के रूप में खोज करने में लगे हैं। इस प्रकार से फिरोमोन्स के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंदर फिरोमोन्स की संरचना, हार्मोन फिरोमोन्स में अंतर, फिरोमोन्स की बेसिक मैकेनिज्म क्या है, फिरोमोन्स के टाइप्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट और मैमल्स में कौन कौन से फिरोमोन स्रावित होकर भिन्न प्रकार का कैसे कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।